अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 19 यूज़ ऑफ इंटीग्रल्स के हम इंटीग्रल्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इंटीग्रल्स को हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें गिवन हो, जैसे कि यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, उसकी अपर लिमिट 4 है और लोअर लिमिट 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही आ जाएगा 4 0, ठीक है, जो इसकी अपर और लोअर लिमिट थी। 2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर 4 0। तो 4 का स्क्वायर हमने क्या पढ़ा था लेक्चर नंबर 18 में कि जो है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस होती है। तो 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, जो कि हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है। और इसी को हम ज्योमेट्रिकली किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा हुआ है कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम कर सकते हैं। बेस हमारे पास क्या है 4 और हाइट हमारे पास क्या है 8। हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर, देखें दोनों का आंसर इक्वल है। इंटीग्रेशन से भी 16 आ रहा था हमारे पास और ज्योमेट्रिकली भी 16 आया है। उसके बाद हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं, वॉल्यूम एंटी डेरिवेटिव। अब वॉल्यूम में आप लोगों ने याद रखना है कि डबल इंटीग्रेशन हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम में, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसकी करनी है, पहले 5 की करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब 5 क्या होता है, 5 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पर 5 के साथ एक वाई आ जाएगा, ठीक है। 5 × 1 इज इक्वल्स टू 5। 1 की इंटीग्रेशन हमने क्या कहा था लेक्चर नंबर 18 में कि वाई की 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर हम कर रहे हैं तो वाई आएगी, और अगर हम 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर 5x हम लिखेंगे। अब फिलहाल हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 5y आ जाएगा हमारे पास, और फिर हमने अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है और कॉन्स्टेंट यूँ ही रहेगा। 5 0 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर 15 आ जाएगा। फिर हमने इसी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है 15 को, तो 15 कांस्टेंट है, 15 बाहर आ जाएगा, 1 dx अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 की इंटीग्रेशन आप फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x हो जाएगी 15x, और 2 0 इसकी लिमिट आ गई। फिर हमने अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 30 आंसर आ जाएगा। उसके बाद थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है ये कि कोई भी फंक्शन हो उसका कांस्टेंट हमें गिवन हो तो कांस्टेंट हम बाय लिखते हैं और बाकी फंक्शन को पहले सॉल्व करते हैं। और उसके बाद है कि हमें डबल इंटीग्रेशन दी गई है और f(x,y) जो है वो प्लस हो रहा है g(x,y) में, तो ये बराबर होगा कि हम इसकी अलग अलग इंटीग्रेशन करें तो भी आंसर इन दोनों का इक्वल ही आएगा। और माइनस में भी इसी तरह है कि हम अगर इसको अलग अलग लिख कर भी इंटीग्रेशन करें तो हमारा आंसर इसके इक्वल आता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है 3x³ + 3x²y, ठीक है। और हमें इसकी लिमिट दी गई है, x की हमें जो लिमिट दी गई है वो अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट की 0 है, और y की जो लिमिट है वो हमें 2 और 0 गिवन है, ठीक है। तो हम एक्सप्रेशन लिख लेंगे, हमने क्या मालूम करने लगे हैं, अभी वॉल्यूम मालूम करने लगे हैं, तो हमने एक्सप्रेशन लिख लेनी है अपनी अपर लिमिट 2 0, और इस तरह से हम एक एक्सप्रेशन लिख लेंगे। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम पहले कर रहे हैं, तो x³ की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, x की 4 डिवाइडेड बाय 4, जो इसकी पावर होती है उसी से ये डिवाइड हो रहा होता है, प्लस यहाँ पर अब 3y हमारे पास कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो हम जस्ट x² को सॉल्व करेंगे। x² की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x³ डिवाइडेड बाय 3, जो इसकी पावर है उसी से डिवाइड हो रहा है, और इसकी जो लिमिट थी वो हमने लिख लेनी है 3 1 dy ऐसे ही आ जाएगा। फिर हमने x की जगह अपर लिमिट में से हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी अपर लिमिट लिखेंगे, x की जगह अपर लिमिट पुट कर देंगे और माइनस करेंगे x, यही एक्सप्रेशन सेम लिखेंगे और x की जगह उसकी लोअर लिमिट लिखेंगे जो कि 1 है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से आपने माइनस सिंप्लीफाई कर लेना है इसको एलसीएम वगैरह लेकर, तो एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 60 + 26y। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है इसको, तो यहाँ पर 60 अकेला था, 60 के साथ y आ जाएगा, जब हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे इसको प्लस 26y² हो जाएगा, और y² हो गया ये, तो इसकी पावर से ये डिवाइड होगा कि जो कि 2 है, और इसका लिमिट हमने लिख लेनी है 2 0, 60y + 13 y² 2
से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, इसलिए 13/² यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट साथ लिख लेंगे और इसको सॉल्व करके आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 72। इसके बाद सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा ईजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने कि आप यूज़ डबल इंटीग्रेशन यूज़ करें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मालूम करने के लिए। हमें एक्सप्रेशन क्या दी हुई है, v इक्वल्स टू x², और प्लेन हमें दिए हुए हैं x की 2 है अपर लिमिट और y की 3 है, v हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि x की 2 है, तो x की यहाँ पर हमने लिख ली 2, इसकी लोअर लिमिट हम 0 पुट करेंगे, और y की जो है वो हमें 3 गिवन थी तो हम 3 लिख लेंगे, और लोअर लिमिट हमें गिवन नहीं थी तो हम 0 पुट करेंगे। y के हम एट द एंड करेंगे। फिलहाल हम x² की विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। x² की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x³ डिवाइडेड बाय 3, और इसकी लिमिट इसके साथ आ जाएगी। फिर हमने अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करना है, ठीक है। 2³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 8/3। अब हम हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन जो आ गई है उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। इसको 8/3 हमारे पास कांस्टेंट होता है, ये बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास 1 रह गया dy। अब हमने कहा था कि 1 की इंटीग्रेशन अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं इक्वेशन को, तो 1 की इंटीग्रेशन हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, ठीक है। 8/3 कॉन्स्टेंट है, वो बाहर ही है। y की इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, साथ इसकी हमने लिमिट लिख ली। फिर अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट माइनस करते हैं, 8/3 यूँ ही आ जाएगा, 3 माइनस 0 होगा तो 8/3, 3 में 0 गए 3 आ जाएगा, और 3 से कैंसिल हुआ 8 हमारा आंसर है। उसके बाद हमारे पास 3 और इक्वेशंस हमें गिवन हैं, ठीक है। अब इनमें हमें कहा क्या जा रहा है कि अगर हम किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन ले रहे हैं और तब भी ग्रेटर देन 0 होगी कि अगर वो फंक्शन भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और अब अगर हम किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन ले रहे हैं और वो फंक्शन किसी और फंक्शन से तभी बड़ा होगा जब वो फंक्शन जो f(x, y) भी बड़ा होगा g(x, y) से, ठीक है। और जो थर्ड वाला हमने पढ़ा था पिछले कोर्स में, जो हमारा MTH 101 का कोर्स था, ठीक है। उसमें हमको बता रहे हैं कि r बराबर होगा r1 + r2, क्योंकि हम अपने फंक्शंस के हिस्से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम पिछले कोर्स में पढ़ा था 101 का जो कोर्स था कि 0 से 5 अगर हमें इंटीग्रेशन का इंटीग्रल दिया जाए f(x), ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 0 से 3 और 3 से 5 तक, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि r1 और r2 दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट सिंपल से हमें वॉल्यूम ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, अगर हमने सिर्फ y एक्सिस के लिए मालूम करना हो तो इसकी जो लिमिट आती है वो d और c होती है, और विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो एरिया विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा, dy आ जाएगा, ठीक है। और c और d हम इसकी लिमिट यूज़ करेंगे। फिर हम अगर x एक्सिस के परपेंडिकुलर है वॉल्यूम हमारा, तो अगर हम x एक्सिस का फार्मूला यूज़ करें तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा ax dx, और इसकी क्या होती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट ab हमने यूज़ करनी है, ठीक है। एट द लास्ट हमें डबल इंटीग्रल फॉर नॉन रेक्टेंगुलर रीजन हमें दिया हुआ है कि अगर हम डबल इंटीग्रल मालूम करें नॉन रेक्टेंगुलर रीजन के लिए, तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि हम dx को लास्ट में मालूम करेंगे, dy को पहले मालूम करेंगे। सिंपल से हल ये है कि अगर हमारे पास इक्वेशन अगर इस तरह की हो जिसमें हमें कांस्टेंट गिवन हो 0 से 2 और 0 से 3, तो हमें इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पहले dx पहले मालूम करें या dx पहले मालूम करें। लेकिन अगर हमारे पास इक्वेशन इस तरह की आ जाए जिसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन हो 30 - x एक फंक्शन है, और अगर ये हमें गिवन हो तो हमें dy पहले करना पड़ता है, ठीक है। थैंक यू ऑल, सब्सक्राइब माई चैनल आल्सो। और अगर आपको क्विज़ेस और असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन चाहिए हो तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।